अगर आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को एक ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। और ऑनलाइन फॉर्म को फिल कैसे करना है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगी। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्कैप फॉर्म को फिल करने का तरीका बताने वाली हूँ। अब ये स्कैप फॉर्म क्या है तो देखें, अगर आप लोग सिंध के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं 2025 के सेशन के लिए, तो फिर आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसे हम स्कैप फॉर्म कहते हैं। और इसकी फुल फॉर्म सिंध इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज्ड कॉलेज एडमिशन प्रोग्राम है। लेकिन याद रखें, अगर आपसे फॉर्म फिल करने में एक भी गलती हुई तो आपका एडमिशन किसी गलत कॉलेज में भी हो सकता है या फिर मुकम्मल तौर पर कैंसिल भी हो सकता है। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए है ताकि आप एक एक स्टेप सही तरीके से समझकर फॉर्म को फिल करें। तो फिर चले बगैर वक्त को जाया किए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपने अपने मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। अब लाजमी नहीं है कि आप ये मोबाइल में करें, आप पीसी में भी कर सकते हैं, लैपटॉप में, आईपैड में, जो कुछ आपके पास अवेलेबल है बस आपने उसके अंदर करना है। और उसके बाद आप लोगों ने सर्च करना है seccap.dgs.gos.pk। तो देखिए ये आपके पास पूरी की पूरी वेबसाइट भी आ जाएगी। और अगर आप लोग जस्ट seccap भी लिखेंगे तब भी आप लोगों के पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो देखिए आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा, तो आप लोगों के पास ये जो सबसे पहली वेबसाइट है आपने इसको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को काफी सारे ऑप्शन नजर आएंगे जैसे कि चेक अटेंडेंस, गेट डिजिटल कॉलेज आईडी कार्ड और अप्लाई ऑनलाइन। आपने जो क्लिक करना है वो करना है अप्लाई ऑनलाइन पर। आप लोग जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे आप लोगों को इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा। तो अब आप लोगों के पास कुछ स्टेप्स ओपन हो जाते हैं, जैसे कि पहला आप लोगों के पास है हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई कैसे करना है। खैर वो तरीका तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और सेकंड स्टेप आपके पास है न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास है एडिट एप्लीकेशन। देखें जब आप लोग फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद अगर आप लोगों ने कुछ भी एडिट करना होगा तो फिर आप लोग एडिट एप्लीकेशन पर जाएंगे। अगर आप लोग पहली बार फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप लोगों ने न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई आएंगी। तो ये आप लोगों के पास टोटल 15 इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको केयरफुली रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने से पहले आप लोगों को इन हिदायत का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शंस तो आप लोगों के पास यही है कि आप लोगों ने इस ऑनलाइन फॉर्म को बहुत ही एहतियात के साथ फिल करना है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है ताकि जो आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो सके। इसके अलावा आप लोगों के पास क्लास 9 के जो मार्क्स हैं या फिर जो ग्रेड है वो लाजमी होने चाहिए। इसके अलावा आप लोग जो नंबर देंगे वो आपका एक्टिव होना चाहिए। इसी तरह आप लोग जो ईमेल देंगे वो भी आपकी एक्टिव ईमेल होनी चाहिए ताकि आप लोगों को उस फॉर्म के रिलेटेड जो भी मैसेजेस मिले वो आराम से मिल जाएं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है फैकल्टी। तो ये आपके पास टोटल 6 फैकल्टीज है, इनमें से आप लोगों ने किसी एक फैकल्टी के अंदर एडमिशन लेना है। और इस टॉपिक के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ कि आफ्टर मैट्रिक कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं और उन फील्ड्स में आगे जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक कंफ्यूज है कि आप लोग किस फील्ड में जाएं या फिर आप लोग किस फील्ड में जाकर आगे जाके क्या बन सकते हैं, तो फिर आप लोगों ने लाजमी तौर पर मेरी उस वीडियो को वॉच करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अलावा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप लोगों के पास बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि आप लोगों के पास है ऐसे स्टूडेंट जो कि 9th क्लास के अंदर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट के अंदर फेल हो चुके हैं तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। देखें अगर 9th क्लास में आप लोगों की सप्ली आई है, अगर तो वो एक पेपर में आई है तब भी खैर है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर वो 2 पेपर में आई है तब भी आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की सप्ली जो है वो 3 पेपर में या 4-5 पेपर में आई है तब आप लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है मैट्रिक की।
मतलब आप लोगों का इसके बाद जो मैट्रिक का रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अगर आप लोगों की मैट्रिक के पेपर के अंदर किसी 2 सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट में सप्ली आई होगी तो आप लोग ये जो फॉर्म वगैरह फिल करेंगे अपना और जो कॉलेज में एडमिशन लेंगे वो कैंसिल हो जाएगा। बिलफर्ज अगर ऐसा होता है कि मैट्रिक के अंदर आप लोगों की किसी एक सब्जेक्ट में सप्ली आती है तब भी आप लोगों का एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। इसी तरह अगर 2 सब्जेक्ट में भी मैट्रिक के पेपर में आपकी सप्ली आती है तब भी आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। आप उन पेपर को क्लियर करवा कर एडमिशन ले सकते हैं। बिलफर्ज 3 पेपर में सप्ली आई या उससे ज्यादा पेपर्स में आपकी सप्ली आई तो आपका ये जो एडमिशन है फर्स्ट ईयर का ये कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट आप लोगों के पास है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि पहले फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन ले चुके हैं या फिर वो सेक के फॉर्म को फिल कर चुके थे अब वो लोग दोबारा से 2025 में कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन लोगों को पहले अपने एडमिशन को कैंसिल करवा कर ही एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो यही है कि अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको मैट्रिक करे हुए 5 साल से ज्यादा का अर्सा बीत चुका है तो वो 2025 के अंदर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट आप लोगों के पास वही है कि जो कि कराची के अंदर कॉलेज जोन सिस्टम अप्लाई होगा, मतलब जिससे आप अपने करीबी कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों का A1 ग्रेड या A ग्रेड है तो फिर तो आप लोग किसी भी कॉलेज में अपनी चॉइस के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर BCD या फिर E ग्रेड है तो फिर लाजमी तौर पर आप लोगों को अपने ही जोन के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। इसके अलावा फॉर्म फिल करने के बाद आपने अच्छी तरह रिव्यू करना है, जितनी भी आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है, पर्सनल डेटा वगैरह जो कुछ दिया है वो सब आपने पहले अच्छे तरीके से चेक करना है। फिर आपने जाकर उसको सबमिट करवाना है और बाकी की डिटेल में इससे पहली वाली वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। लोगों ने इस पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद आखिर करना क्या है, कैसे कॉलेज में जमा कराना है, क्या क्या चीजें आप लोगों को चाहिए होंगी और बाकी भी इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो मैं आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोग उस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बस इम्पोर्टेंट यही है कि वो स्टूडेंट जो कि एलिजिबल है और जिन्होंने कंप्लीट प्रोसेस को ठीक तरीके से मुकम्मल किया है उन्हीं स्टूडेंट का कॉलेज में एडमिशन होगा। अब आप लोगों ने इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ और सुन लिया होगा तो अब जरा देखें आप लोगों ने करना क्या है। अब आप लोगों ने स्क्रॉल करना, अब जरा देखें ये आप लोगों के पास पूरा उर्दू में लिखा हुआ है, इसके अलावा यही आप लोगों के पास हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब देखें लास्ट में आपको नजर आ रहा होगा आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव इंस्ट्रक्शन। आपने उन्हें बताना है कि मैंने तमाम की तमाम हिदायत पढ़ ली हैं और फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर टिक करना है। देखिए जैसे ही आप लोग इसके ऊपर टिक करेंगे यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। अब आपने इसको क्लिक करना है, तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और अब यहाँ पर आप लोगों के पास लिखा हुआ आ रहा है न्यू एप्लीकेशन। तो सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के पास है सिलेक्ट पासिंग क्लास, यानी कि आप लोगों ने कौन सी क्लास पास की है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप ये जो लास्ट में आपके पास डॉट नजर आ रहा है इसको क्लिक करेंगे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, 9th या मैट्रिक। तो देखें आप लोगों ने कौन सी क्लास पास की, आप लोगों ने 9th क्लास पास की, क्योंकि आप लोगों का अभी मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया तो कंफर्म नहीं हुआ है कि वो आप लोगों ने पास की है या नहीं की है। और वैसे भी आप लोग जो एडमिशन ले रहे हैं वो 9 के बिहाफ पे ले रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर 9 ही सिलेक्ट करेंगे। हाँ अलबत्ता ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक कर ली, उनका 1 साल का गैप आया उससे ज्यादा का गैप आया तो वो स्टूडेंट मैट्रिक को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ तो मैं 9th ही सिलेक्ट करूंगी। अब आप लोगों ने बताना है सिलेक्ट पासिंग ईयर, मतलब आप लोगों ने 9th क्लास कौन से सन में पास की है। तो जाहिर बात है आप लोगों ने 2025 के अंदर मैट्रिक के पेपर दिए तो यानी कि 2024 के अंदर आप लोगों ने 9th के पेपर दिए हैं तो हम लोग 2024 ही सिलेक्ट करेंगे। वो स्टूडेंट जो कि पहले कर चुके हैं तो वो लोग उसी हिसाब से अपने ईयर को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास प्रोविंस है। अब जाहिर बात है आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में काफी सारे सूबे हैं तो आप लोगों ने अपने प्रोविंस को सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं सिंध को। ठीक है, अब यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के पास आता है बोर्ड का। अब जब हमने सिंध सिलेक्ट किया तो यहाँ पर जितने भी बोर्ड आएंगे वो तमाम के तमाम वही बोर्ड होंगे जो कि सिंध के अंदर हैं। ठीक है, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे BISE कराची। ठीक है, और अगर आप लोग किसी और बोर्ड से हैं जैसे कि हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, सक्खर, जियाउद्दीन बोर्ड, तो आप लोगों ने उसी हिसाब से अपने बोर्ड को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपके पास है CNIC या फिर बेफॉर्म नंबर। अब देखिए अगर तो आप लोगों का CNIC बन चुका है तो फिर आपने अपना CNIC नंबर यहाँ पर लिखना है, लेकिन अगर आप लोगों का अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं बना है तो फिर आप लोगों का जो बे फॉर्म है उसके अंदर जो नंबर लिखा होता है आपने यहाँ पर अपने बे फॉर्म नंबर को फिल करना है। याद रखिएगा अपने फादर का बात नहीं हो रही है, अपने बे फॉर्म नंबर की बात हो रही है।
और एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि जहां पर जो डैश डला हुआ है आपने वही डैश भी लाजमी तौर पर डालना है। अब यहाँ पर मैं कोई रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास है इंटर योर 9th रोल नंबर। अब आपने अपना एडमिट कार्ड लेना है और आपका जो 9th का रोल नंबर था वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब लाजमी तौर पर आपका जो 9th का रोल नंबर होगा वो तकरीबन 6 डिजिट का होगा, तो मैं भी यहाँ पर कोई रैंडमली 6 डिजिट ले लेती हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट आप लोगों के पास है इंटर योर मैट्रिक रोल नंबर। अब आपने यहाँ पर अपना मैट्रिक का रोल नंबर लिखना है, वो भी आप लोगों के पास 6 डिजिट का ही होगा। और आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोग बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे, ठीक है। तो मैं कोई रैंडम नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन को फिल कर देंगे, आप लोगों को लिखा हुआ नजर आएगा प्रोसीड। तो अब आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। तो अब आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अब आप लोगों ने टोटल 5 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। इन 5 स्टेप को लाजमी तौर पर अब आप लोगों ने कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों के पास है ऐड एजुकेशनल डिटेल्स। सबसे पहले आप लोग अपनी एजुकेशनल डिटेल्स देंगे। सेकंड आपके पास है ऐड पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद आप लोग अपनी पर्सनल डिटेल देंगे। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप नंबर 3 है उसके अंदर आपने सिलेक्ट करना है अपनी। फिर आप लोगों के पास स्टेप 4 है जिसके अंदर आपने अपने कॉलेज को सिलेक्ट करना है। स्टेप 5 आप लोगों के पास प्रीव्यू है, फिर आपने अपने पूरे के पूरे फॉर्म को देखना और बाद में जाके आप सबमिट करवाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास टोटल 5 स्टेप है। तो अब जरा चलते हैं हम सबसे पहले स्टेप की तरफ, जो कि आप लोगों के पास है ऐड एजुकेशनल डिटेल्स। तो देखिए ये पहला स्टेप है। तो अब जरा हम स्क्रॉल करते हैं, तो अब जरा देखें। अब आप लोगों के पास आप लोगों ने अपना जो भी 9th मैट्रिक का रोल नंबर दिया था और अपना जो CNIC नंबर दिया था उस हिसाब से अब आप लोगों की जो डिटेल्स है वो खुद ब खुद फिल हो जाएंगी। तो देखें, जैसे कि अगर आप लोग साइंस के हैं तो यहाँ पे साइंस लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर आप लोग आर्ट्स के हैं तो यहाँ पर आर्ट्स लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सब्जेक्ट है। इसी तरह अगर आपने बायोलॉजी रखी है तो बायोलॉजी लिखा आएगा, और अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस रखी है तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ खुद ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास वही मैट्रिक का जो आप लोगों ने रोल नंबर इंटर किया था वो लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने इसको ब्लर कर दिया, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के टोटल मार्क्स कितने हैं, 550, तो ये भी खुद ब खुद लिखा हुआ आएगा। और नेक्स्ट आप लोगों के पास है 9th ऑब्टेन मार्क्स, मतलब आप लोगों ने 9th में कितने मार्क्स हासिल किए हैं। तो देखिए यहाँ पर खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया है कि इस स्टूडेंट ने 356 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। जो भी मैंने रोल नंबर दिया था उस हिसाब से ये लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इसके अलावा अब आप लोगों के पास है स्कूल नेम। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर अपने स्कूल नेम को एंटर करना है। तो अब मैं रैंडमली कोई भी स्कूल लिख देती हूँ, जैसे कि ABC स्कूल। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया है टाइप ऑफ स्कूल, मतलब आपका जो स्कूल है वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट सेलेक्ट कर रही हूँ, तो आपका जो भी होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आप लोगों के पास लिखा हुआ आएगा सेव एंड कंटिन्यू, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप तो हो चुका है डन, यानी कि ऐड एजुकेशनल डिटेल्स। नेक्स्ट आपके पास सेकंड स्टेप है जो कि आप लोगों के पास है पर्सनल डिटेल्स। तो अब जरा यहाँ पर हम पर्सनल डिटेल फिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका नाम और आपके फादर का नाम खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, जो भी होगा। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास है ईमेल एड्रेस। आप लोगों ने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। जो भी आप लोगों का ईमेल एड्रेस होगा आप लोगों ने फिल करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी रेंडमली ईमेल एड्रेस फिल कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है मोबाइल नंबर। आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा या फिर आपके घर में जो भी मोबाइल होगा आपने यहाँ पर उसका नंबर लिख देना है। एक बात याद रखनी है कि आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर वो देना है जो कि एक्टिव रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट आप लोगों के पास है सिलेक्ट जेंडर। अब आप लोगों ने सिलेक्ट करना है मेल या फीमेल। यहाँ पर मैं फीमेल को सिलेक्ट करती हूँ, आपका जो भी होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है नेशनैलिटी। तो जाहिर बात है यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तानी, लेकिन अगर आप लोग बांग्लादेशी हैं जो भी हैं तो आपने वहां पर वो सिलेक्ट करना है। और नेक्स्ट आप लोगों के पास है डेट ऑफ बर्थ। अब आप लोगों ने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। अब जरा देखिए करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पे जो 2025 लिखा है आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके पास तमाम के तमाम सन आ जाएंगे। अब आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और अपने सन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों ने अपने मंथ को सिलेक्ट करना है और साथ में डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करनी है जो भी होगी। और फिर लास्ट में ये जो सेट लिखा हुआ नजर आ रहा है आपने इसे क्लिक कर देना है, तो ये सेट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप लोग जो पैदा हुए हैं वो कहाँ पैदा हुए हैं। अब बिलफर्ज हम कराची में पैदा हुए हैं, अब जहाँ भी पैदा हुए हैं वो आपने लिखना है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट आपके पास है CNIC या फिर बेफाम नंबर, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है रिलीजन। अब आपने यहाँ पे अपना रिलीजन चूज करना है। अब आप मुसलमान है तो जाहिर बात है आप इस्लाम चूज करेंगे। अगर इसके अलावा अगर आप क्रिश्चियन है, सिख है, हिंदू है तो आपने उस हिसाब से क्लिक करना है।
नेक्स्ट आपसे वो पूछ रहे हैं डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डोमिसाइल है उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपने बताना है। या फिर ऐसा है कि अगर आप लोगों का डोमिसाइल नहीं बना हुआ है तो फिर आप लोग जहां से भी डोमिसाइल बनाएंगे वहां का डिस्ट्रिक्ट आपने चूज करना है, ठीक है। तो बिलफर्ज मैं सिलेक्ट करती हूँ कराची मलिर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है फादर मोबाइल नंबर। अब आपने यहाँ पर अपने फादर का मोबाइल नंबर इंटर करना है, ठीक है। कोई भी रेंडमली चूज कर रही हूँ मैं, तो आप लोगों ने ठीक सोच समझ के करना है। नेक्स्ट आपने अपने फादर का CNIC नंबर यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपने अपने फादर का जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है उसे सिलेक्ट करना है। अब देखें ये डिटेल आपने अपने फादर से लाजमी पूछनी है कि उनका जो डोमिसाइल है वो कहाँ का बना हुआ है, या फिर आप लोगों ने खुद चेक कर लेना है, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा कि कोई बड़ा हो आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग किसी भी किस्म की कोई गलती ना करें, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आप लोगों के पास है एड्रेस रीजन। अब आपने अपना एड्रेस चूज करना है। अब आप चाहे कराची के, हैदराबाद के, मीरपुर खास के हैं, जहां के भी हैं वो आपने चूज करना है। हम यहाँ पे कराची को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो भी आप एड्रेस चूज करेंगे उसी एड्रेस का वो आपसे डिस्ट्रिक्ट मांगेंगे। अब आप लोग कराची के अंदर, मतलब कराची के भी किस एरिया में रहते हैं वो आपसे ये पूछ रहे हैं। मतलब कराची के वेस्ट में, सेंट्रल में, वलीर में, कोरंगी में, साउथ ईस्ट है, या फिर किमाड़ी की तरफ। तो जहां पर भी आप लोग रहते हैं आपने उसके करीबी एरिया को क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं कराची सेंट्रल चूज कर देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा अब आपसे वो पूछ रहे हैं एड्रेस सब डिवीजन। अब इसमें भी आप लोग किस एरिया में रहते हैं, गुलबर्ग में रहते हैं, लियाकताबाद में, नाजमाबाद में, न्यू कराची में, या नॉर्थ नाजमाबाद में। अब आपका जो भी एरिया है आपने उसको सिलेक्ट कर देना है। बिलफर्ज हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करें, हम न्यू कराची सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने अपने होम एड्रेस को लिखना है, बिल्कुल एक्यूरेट देखकर आप लिखिएगा। बल्कि ऐसे करिएगा जो आपके बिल वगैरह होते हैं ना, बिजली के बिल, गैस के बिल, उन पर बिल्कुल एक्यूरेट लिखा होता है, बस वहीं से आपने बिल्कुल एक्यूरेट अपने होम एड्रेस को फिल कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास स्टेप 3 ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपने सिलेक्ट करना है अपनी फैकल्टी को। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी बोर्ड को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, खैर हम कराची को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वो आपसे पूछेंगे एक सिलेक्ट जोन, मतलब आपने अपने जोन को सिलेक्ट करना है। टोटल आप लोगों के पास यहाँ पर 10 जोन है और आपने कोई एक जोन सिलेक्ट करना है, वो भी आप लोगों के घर के करीब है, जैसे कि एयरपोर्ट है, लांडी कोरंगी है, गुलशन है, सदर है, लियारी है, नाजमाबाद है, जो भी है वो आपने सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर एयरपोर्ट सिलेक्ट करते हैं। अब आपने अपनी फैकल्टी को चूज करना है। याद रखिएगा आप जो भी फैकल्टी को चूज करेंगे सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यही आपके मुस्तकबिल का फैसला है और बाकी आगे जाकर भी आपने फिर इसी को कंटिन्यू रखना है। तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर आप लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि आप लोग किस फैकल्टी को चूज करें तो आप लोग मेरी उस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर प्री मेडिकल को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेप 4 ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपने चूज करना है अपने कॉलेजेस को। तो देखें आप लोगों ने टू चूज कॉलेजेस, सिलेक्ट कॉलेजेस ऑन लेफ्ट पैनल। सेकंड है शिफ्ट सिलेक्टेड कॉलेज टू राइट पैनल यूजिंग राइट एरो बटन। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कॉलेजेस को सिलेक्ट कैसे करना है। देखें तो ये आप लोगों के पास कॉलेजेस दिए गए हैं। अब आप लोगों ने बहुत सोच समझ के अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है। तो देखिए अगर आप लोगों का पहले ही मैंने बता दिया था, अगर होगा A ग्रेड या फिर A1 ग्रेड होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को कॉलेज को सिलेक्ट करने के काफी सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे। मतलब यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे कॉलेजेस दिए जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उस हिसाब से जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा कम है और इनका ग्रेड भी कम है, तो अब हम लाजमी तौर पर अपने करीबी जोन के कॉलेजेस को सिलेक्ट करेंगे। अब मैं रैंडमली कोई भी कॉलेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब एक देखें सिलेक्ट कैसे करना है। जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज मलिर कैंट कराची। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी यहाँ पर आपको एक छोटा सा निशान बना हुआ नजर आ रहा है, ये सिलेक्ट हो चुका है। और जैसे ही मैंने अब इसे क्लिक करा तो देखें ये मेरा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलिर कैंट कराची। इसी तरह मैं नेक्स्ट कॉलेज को सिलेक्ट करती हूँ। तो मैं सिलेक्ट करती हूँ खुर्शीद गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज। और अब मैंने फिर इसे क्लिक करा तो ये देखेंगे नीचे आ गया। आप लोगों ने करना क्या है, जैसे कि इस कॉलेज को सिलेक्ट करना और यहाँ पर जो आप लोगों के पास एरो बना होगा फिर उसे सिलेक्ट करेंगे तो वो कॉलेज आपका नीचे आ जाएगा। जैसे ये दबाया, अब इसे दबाया तो देखिए ये आ गया। इसी तरह आपको जो भी कॉलेज सिलेक्ट करना है आप इसी तरह कर लेंगे। और अगर बिलफर्ज को गलती से गलत कॉलेज सिलेक्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे दबाएंगे जो भी कॉलेज होगा और फिर ये जो बटन नजर आ रहा है इसको दबाएंगे तो ये वापस से ऊपर चला जाएगा। इस तरह आपने कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखें एक बात का लाजमी ध्यान रखिएगा कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का जिस कॉलेज में पढ़े
तो उस कॉलेज को आपने सबसे पहले रखना है। मतलब जो आप लोगों के लिए अच्छा कॉलेज है वो आपने सबसे पहले रखना है, सेकंड नंबर पे उसके बाद वाला और थर्ड नंबर पे उसके बाद वाला। बिल्कुल लाइन वाइज आपने चूज करने के पहले ये कॉलेज फिर ये, ठीक है। और ये था आप लोगों का स्टेप 4। अब स्टेप 5 में आप लोगों को प्रीव्यू करना है। अब देखिए अगर आप लोग कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप बैक जा सकते हैं, हर बारी आपको बैक का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अब हम प्रीव्यू का ऑप्शन करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि आपने लाजमी तौर पर टोटल 5 कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है। और अब जरा हम प्रीव्यू करेंगे तो जैसे ही हम प्रीव्यू करेंगे हमारा पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। और सबमिट करने से पहले पहले आप लोगों ने अच्छी तरह इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना है, जो जो आप लोगों ने पुट किए, कहीं भी कोई भी एक भी नंबर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत ख्वारी होती है आगे जाकर, ठीक है। जब आप अच्छी तरह अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, हर चीज को देख लेंगे, फिर आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है कि आई हैव रीड एंड एग्री टू द इंस्ट्रक्शंस एंड आई कंफर्म दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज करेक्ट। मतलब आप लोगों ने बताना है कि मैंने अच्छी तरीके से रीड कर ली इंस्ट्रक्शंस को भी और ये जो फॉर्म है इसको भी, और भाई कि मेरी तरफ से तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन करेक्ट है। उसके बाद फिर आप लोगों ने सबमिट का बटन दबाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और अगर अभी भी कोई मसला है आप लोगों को कहीं भी आ रहा है तो फटाफट से कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।